नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोहा हमारे जीवन का सार प्रस्तुत करता है कि सांसारिक वस्तुएं अस्थायी है और उनकी लालसा हमें कभी तृप्ति नहीं देती। यदि हम अपने भीतर की तृषा को समझें और उसे ज्ञान और आत्मिक अनुभूति से शांत करें तो हम जीवन की सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह दोहा हमें जीवन के उस सत्य की ओर ले चलता है जहां केवल आत्मा की खोज ही अंतिम उद्देश्य है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं कि हम इस वीडियो में किस दोहे की चर्चा कर रहे हैं। फिर उस दोहे का शब्दार्थ, उसकी व्याख्या, साथ ही साथ उसका गहरा अर्थ और उसकी पीछे की शिक्षाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो संत कबीर जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। पानी पियावत क्या फिरूं, घर घर सायर बारी, तृषावंत जो हो गया, पीवगा जग मारी। जी हाँ, इस दोहे का शब्दार्थ और उसकी व्याख्या अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पहली पंक्ति यानी पानी पियावत क्या फिरूं, यह भाग बताता है कि आप पानी पिलाने के लिए क्यों घूम रहे हैं। यहाँ कबीर जी का अर्थ है कि क्या अपने शरीर की भूख प्यास मिटाने के लिए क्यों बार बार प्रयास कर रहे हो। यह मानव जीवन की व्यर्थता और सांसारिक लालसाओं की और संकेत है। पानी जो जीवन का आधार है, वह भी यदि केवल शरीर की भूख मिटाने के लिए पिया जाए तो वह क्षणिक तृप्ति ही देता है। घर घर सायर बारी, यहाँ सायर का अर्थ है नालियां, जलधाराएं या नदियां। कबीर जी कहते हैं जल हर घर घर में बह रहा है, परंतु फिर भी मनुष्य उसकी असली उपयोगिता से अनजान है। या फिर यह भी संकेत हो सकता है कि जल का प्रवाह हर स्थान पर है, पर मानव की तृषा और लोभ के कारण उसकी अनदेखी हो जाती है। तृषावंत जो होगा, पीवगा झक मारी। जी हाँ, यह भाग मानव की अंतर्निहित तृषा और लालसा को दर्शाता है। यदि मन में तृषा यानी इच्छा और लालसा जागृत रहेगी तो व्यक्ति उसकी पूर्ति के लिए झक मारकर अत्यंत प्रयास करके भी संतुष्टि नहीं पा सकेगा। वह निरंतर तृषा के पीछे दौड़ेगा, परंतु अंततः उसकी तृप्ति नहीं होगी। अब हम आपको इस दोहे का गहरा अर्थ और उसकी पीछे की शिक्षाओं के बारे में बताएंगे। मानव जीवन की असारता और व्यर्थता। कबीर जी का यह दोहा मानव जीवन की उस स्थिति का वर्णन करता है जिसमें हम सांसारिक वस्तुओं, भौतिक सुखों और लालसाओं के पीछे इतने व्याकुल है कि हमें अपनी आत्मा की वास्तविक तृषा का ज्ञान नहीं होता। हम पानी पीते हैं, परंतु यह पानी केवल शरीर की भूख मिटाने का साधन है। जीवन का असली पानी जो आत्मा को शांति, ज्ञान और मुक्ति से भर दे, वह हमारे पास नहीं है। तृषा और लालसा का अंतहीन सिलसिला। यहाँ कबीर जी ने मानव की तृषा को एक प्राकृतिक प्रवृत्ति के रूप में दिखाया है। जैसे शरीर को पानी की आवश्यकता है, वैसे ही आत्मा को ज्ञान, शांति और मुक्ति की आवश्यकता है। परंतु जब हम अपने लालच और अहंकार को छोड़ नहीं देते, तब तक हम तृप्त नहीं हो सकते। अज्ञानता और भौतिक मोह का परिणाम। कबीर जी का यह दोहा मानव के अज्ञान और मोह को भी दर्शाता है। हम सांसारिक वस्तुओं की लालसा में इतने डूबे रहते हैं कि अपने आत्मिक सत्य को नहीं पहचान पाते। यह लालसा हमें निरंतर तृषा में डिबोए रखती है और हम कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते। अब कबीर जी का उपदेश, आत्मा की तृषा को समझना और उसे शांत करना। कबीर जी का यह मुख्य संदेश यह है कि यदि आप अपने भीतर की तृषा और लालसा को समझे तो आप जीवन की वास्तविक पूर्ति पा सकते हैं।
तृषा का मूल कारण है अहंकार, अज्ञान और मोह। यदि इन्हें छोड़कर आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित किया जाए तो तृप्ति और शांति मिल सकती है। अब हम आपको इस दोहे की शिक्षाप्रद संदेश और उसकी व्याख्या के बारे में कुछ बताएंगे। ज्ञान और आत्मा की खोज। कबीर जी कहते हैं कि संसार की वस्तुएं आसार है। पानी भी जीवन का आधार है, परंतु यदि केवल शरीर की भूख मिटाने के लिए ही पिया जाए तो यह अधूरा है। असली पानी यानी आत्मा का जल वह है जो ज्ञान, प्रीति और आत्मिक तृप्ति दिलाता है। अहंकार और लालसा का त्याग। यह दोहा मानव को यह भी सिखाता है कि लालसा, मोह और अहंकार से ऊपर उठकर आत्मिक ज्ञान की खोज करनी चाहिए। जब व्यक्ति अपने अज्ञान को समझ लेगा और लालसा को छोड़ देगा, तभी वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। सच्चे ज्ञान का अनुभव। कबीर जी का यह उपदेश है कि यदि आप सच का प्यासा है या आप सच में प्यासे हैं तो आप अपने अहंकार और मोह को त्याग कर सत्य को ग्रहण करेंगे। यह त्याग ही व्यक्ति को आत्मा की शांति और मुक्ति की ओर ले जा सकता है। अब हम आपको इस दोहे का सामाजिक और धार्मिक जो संदर्भ है उसके बारे में कुछ बताएंगे। कबीर जी का यह दोहा केवल व्यक्तिगत जीवन का संदेश नहीं है, बल्कि समाज में व्याप्त अज्ञानता, अंधविश्वास और सांसारिक मोह को भी उजागर करता है। कबीर जी का जीवन संघर्ष और उनका उपदेश इस बात का प्रतीक है कि सांसारिक वस्तुओं का मोह छोड़कर आत्मा की खोज करनी चाहिए। अब इस दोहे की जो शिक्षाएं है, अब हम आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। सांसारिक वस्तुओं का मोह छोड़े। पानी जैसी वस्तु भी यदि केवल शरीर की भूख मिटाने के लिए उपयोग की जाती है तो वह अधूरी है। आत्मा की तृषा की पूर्ति के लिए ज्ञान और सत्संग बहुत आवश्यक है, यानी भगवान की भक्ति में लीन होना जरूरी है। अहंकार और लालसा को त्यागे। यदि मन में लालसा और अहंकार है तो जीवन में सच्चा सुख नहीं मिल सकता। सत्य की खोज में लगे रहे। यदि आप सत्य और ज्ञान के प्यासे हैं तो अपने अहंकार को त्याग कर आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करें। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और यदि कहीं भी शब्दों में बोलने में गलती हुई हो या आपके दिल को हमारे द्वारा कहीं भी ठेस पहुंची हो तो हमें दिल से क्षमा कीजिएगा। यदि वीडियो में पर नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।